शोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां सत्र की द्वितीय कक्षा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। शीघ्रातिशीघ्र आप जुड़ते चले जाइए। ये पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। गीता को पिछले कुछ दिनों से हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों का अर्थात कल प्रथम कक्षा थी और कल हमने द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों को देखा और उसके बाद आज जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाओ। और उसके बाद हमने जो है आज उसके आगे के पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन ये सारा का सारा पाठ आप लोगों के बगैर अधूरा है, इसलिए जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक ये पाठ आगे नहीं बढ़ेगा। जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाइए। 5 लोग जुड़े हैं, आगे भी जुड़िए। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, अहम न जाने, भवान किम न जानाति। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार कल की ही बात को पकड़ करके आज की बातों को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित करके भगवान से कहते हैं, है ना, भगवान से जो भी बात है उस सारी बातों का संकेत पहले धन संजय ने किया कि तम तथा कृपया, जो कायरता से आविष्ट हो गया है, अश्रुपूर्ण होने के कारण जिसके आंखें धुंधली दिखाई दे रही है, अब वो ईक्षण नहीं कर पा रहा है, विषाद से जो युक्त हो गया है, ऐसे अर्जुन से भगवान ने कुछ कहा। भगवान ने कहा कि कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इदम कशमलम कुतः विषमे समुपस्थितम, ये तुम्हारे अंदर ये कशमलता विषम परिस्थिति में कहां से उपस्थित हो गई? जो अनार्य जुष्टम है, अच्छे लोगों के द्वारा पूजित नहीं है, अस्वर्ग्य है, स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। कौन? ये कायरता। और ये अकीर्तिकर है, ये कीर्ति को भी प्रदान नहीं करेगी। क्लैब्य मास्म गमः पार्थ, ये क्लैब्यता को छोड़ो, नपुंसकता को छोड़ो। हे पार्थ, याद है ना तुम किसके पुत्र हो? याद है ना तुम पृथा के पुत्र हो। पार्थ कहकर के ये बताना चाह रहा हूं कि तुम पृथा के पुत्र हो। और मां ने जाते वक्त तुमसे कहा, मां ने जब मैं आ रहा था तो मां ने क्या संदेश दिया था कि एतद धनंजयो वाच्यो नित्यद्युक्तो वृकोदरः। आगे कहे थे कि यदर्थम क्षत्रियासूते तस्य कालो यमागतः। तो बोल रहे हैं कि जिस चीज के लिए मां क्षत्रिया मां अपने पुत्र को जन्म देती है, वह काल अब आ चुका है। तो क्या तुमको याद नहीं ये बात? और तुम क्रैव्यता को प्राप्त हो रहे हो। वो ये तुम्हारे समय में ये न एतत्वयी, तुम्हारे लिए ये उत्पद्यते नहीं होना चाहिए। ये हृदय की जो ये तुक्ष रूपी दौर्बल्यता है, इसको त्यागो और त्याग करके उत्तिष्ठ, उठ जाओ। और हे परंतप, परान शत्रुन तापयति इति परंतपः, इतनी बात कही उन्होंने। इसके बाद अर्जुन ने कहा, इस बात को हमको यहां से पढ़ाना था। इसके बाद अर्जुन ने कहा है, अर्जुन कहते हैं कि देखो, कथम अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
पूजार्हा वरिसूदना, पूजार्हा वरिसूदना। ठीक है ना, पढ़ते बनता होगा। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ठीक है ना। अब देखो बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन कहते हैं कि देखो कथम, अहम, यहां पर दिख रहा होगा अहम, मैं, अहम माने मैं, और योत्स्यामि युद्ध करूंगा। मैं कैसे योत्स्यामि, मैं कैसे मैं कैसे युद्ध करूंगा, मैं कैसे युद्ध करूं ना, मैं कैसे युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। इसका इतना केवल अर्थ लोगे, अहम योत्स्यामि, युद्ध करूंगा। और यहां पर ले लो कथम को, तो बोल रहे हैं कि अहम कथम योत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध करूंगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा, कहां, तो बोले संख्ये। ठीक है ना, संख्ये मतलब होता है रणभूमौ, रणभूमौ, भूमि शब्द का सप्तमी के एक वचन में। तो रणभूमि में, संग्राम भूमि में, इस युद्ध क्षेत्र में मैं युद्ध कैसे करूं, भगवान से अभी उत्तेजित वचन बोल रहे हैं। भगवान ने जब कहा कि आप ये क्लैब्यता को त्याग दो, तब उसके प्रति उत्तर में अर्जुन तुरंत बोल पड़ा कि मैं कैसे युद्ध करूं, मैं इस रणभूमि में कैसे युद्ध करूं, और किसके प्रति, तो बोल रहे हैं कि हे मधुसूदना, संबोधन है, हे मधुसूदना, हे मधु को मारने वाले भगवान कृष्ण, है ना, इस हे मधुसूदना आप ही बताओ, अहम कथम संख्ये योत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध करूं, इस रणभूमि में कैसे युद्ध करूं, किसके प्रति, तो भीष्मम। देखो कल ही हमने पढ़ा था क्या, प्रति के योग में भी द्वितीय होता है, प्रतिपर्या धिषु त्रिषु, प्रति के योग में द्वितीय होता, हमने बोला था। तो देखो ये भीष्मम प्रति और द्रोणम प्रति च, भीष्म के प्रति और द्रोण के प्रति आप मधुसूदन बता दो मैं कैसे युद्ध करूं। भीष्मम प्रति द्रोणम प्रति च, भीष्मम द्रोणम च प्रति, मैं इन दोनों के प्रति मैं इस रणभूमि में कैसे युद्ध करूं, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में इस संख्ये भीष्मम प्रति द्रोणम प्रति अहम कथम योत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। बात मेरी क्लियर है, बात मेरी एकदम स्पष्ट होगी। और आगे बोलते हैं कि बोले किसके, ईशु भी, ईशु माने होता है बाण, और तृतीया के बहुवचन में बन गया है ईशु भी, मतलब अब युद्ध करने में सबसे ज्यादा सहायता कौन करेगा, बाण, तो उसमें कर्ण में होने से तृतीया लग गई बहुवचन। तो बोल रहे हैं कि मैं ईशुओं के द्वारा, मैं बाणों के द्वारा भीष्म और द्रोण के प्रति मैं इस रणभूमि में कैसे युद्ध करूंगा मधुसूदन, आप ही बताओ मैं कैसे युद्ध करूं, मैं कैसे युद्ध करूं, कथम योत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध करूंगा, अहम कथम योत्स्यामि, कम प्रति, तो द्रोणम प्रति, भीष्मम प्रति, मधुसूदन वद, तुम कहो मैं कैसे युद्ध करूं। और मुझे तो इनके साथ, अच्छा एक बात यहां पर जान लो, युद्ध करना तो दूर की बात है, युद्ध करना बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको बता रहा हूं ये युद्ध करने योग्य नहीं है, ये तो पूजार्ह है। कैसे हैं, ये पूजार्ह, ये पूजा अर्हण, मतलब ये पूजनीय है। कैसे हैं, पूजार्ह, अगर एक होते तो पूजार्हा बोलते, अगर एक होते तो पूजार्हा, ठीक है ना, यहां पर ऐसा है पूजार्हा, यहां पर पूजार्ह, राम के जैसे कि कोई भी अकारांत शब्द ले लो, है ना पूजार्ह एक है, तो रामः रामौ, तो ये पूजार्ह अगर एक होते तो पूजार्ह, दो है तो पूजार्ह, ठीक है ना। तो कौन दोनों, तो ये भीष्म भी पूजनीय है
और द्रोण भी पूजनीय है। आप तो युद्ध करने की बात करते हो, मैं तो ये सोचता हूं कि ये दोनों पूजनीय है, ये दोनों पूजने योग्य है, युद्ध करने योग्य नहीं है, ये दोनों पूजनीय है। एक मेरे प्रपितामह है, भीष्म मेरे कौन है, प्रपितामह है, और दोनों, और दूसरे जो है वो द्रोण, वो मेरे गुरु हैं। जब मैं बचपन में मैं इनको भीष्म जी को पिता 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 कह देता था, तब भीष्म गुरुदेव जो मुझसे ना, मेरे पितामह जो है मुझसे कहते थे कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं, तो ऐसे पिता के भी पिता जो है उनसे मैं कैसे युद्ध करूं? ये तो पूजार्ह है ना, दोनों के दोनों पूजनीय है ना, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। और एक कौन, द्रोण, ये द्रोण कौन है? ये द्रोण मुझे, गुरु द्रोण जो है वो मुझे सबसे अपना सबसे अच्छा शिष्य मानते थे। ऐसी विद्या उन्होंने मुझे सिखाई जो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया उन्होंने। हम दोनों अपने पुत्र से भी अधिक मानते थे। और हम अपने पुत्र अश्वत्थामा और मुझे दोनों को ब्रह्म विद्या, ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को शांत कैसे किया जाता है ये केवल मुझे सिखाया। तो बताओ, जो अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम मुझ में रखते थे, ऐसे द्रोण के प्रति मैं कैसे युद्ध करूं? जो मेरे पिता के पिता थे, ऐसे भीष्म से मैं कैसे युद्ध करूं? और वो भी बाणों के द्वारा मैं कैसे युद्ध करूंगा? ये दोनों तो हे अरिसूदना, यहां पर है अरिसूदना, क्या है? अरि माने शत्रु, हे अरिसूदना, दो बार भगवान को संबोधन किए, मधुसूदन कह करके और अरिसूदन, मधु का सूदन करने वाले और अरि माने शत्रु का सूदन करने वाले, सूदन मतलब नाश करने वाले। और पूजार हऊ और अरिसूदना था, तो औ को एचो यवा यावह ये संधि हो गई और औ के स्थान पर आव हो गया, तो यही आव आपको पूजार हऊ में दिखाई दे रहा है। तो पूजार हऊ अरिसूदना था, संधि होकर के पूजार हा वरिसूदना बन गया। मैं कैसे युद्ध करूंगा, आप ही जरा बताओ। ये दोनों तो पूजनीय है, कहां पूजनीय व्यक्ति से आप युद्ध करने के लिए कहते हो? बात स्पष्ट हुई आप लोगों को? आगे चलते हैं। एक एक श्लोक स्पष्ट होना चाहिए, एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए। हरि माने शत्रु, फिर आगे और बोलते हैं, अभी 3-4 श्लोक यही बोलेंगे। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। पढ़ते बन जाएगा, अर्थ एकदम स्पष्ट है। गुरु शब्द का चतुर्थी के गुरु शब्द का द्वितीय के बहुवचन में बनेगा गुरून। क्या बनेगा? गुरून। और आगे लिखा है अहत्वा, क्योंकि मैं अब ये ही माने क्योंकि, अब ये ही मतलब होता है क्योंकि मैं कैसे युद्ध करूंगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा, पिछली बात में कहा और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है क्योंकि मैं आपको बताऊं, बोल रहे गुरून अहत्वा, तो बोल रहे गुरु का अहत्वा माने मार करके, और अहत्वा मतलब ना मार के, नई समास हो गया, ना हत्वा अहत्वा, ना मार करके। और ये गुरु कैसे हैं? तो ये महानुभावान, ये जो ये महानुभव है, जो पूजनीय है, ये इसमें भी द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है, यहां पर भी द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है। तो इन दोनों को महानुभावान गुरुन अहत्वा, जो महानुभाव जो गुरु है, इनको ना मार करके, इसको ना मार करके ही श्रेय, इसी में मेरा कल्याण है, इनको ना मारने पर ही मेरा कल्याण है। ठीक है ना? ठीक है, इसी में मेरा कल्याण है। और इतना कह करके नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देखो, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान, जो महानुभव गुरु को ना मार करके ही मेरा श्रेय है। और अगर ना मार करके, अब देखो होगा भाई, इनको मारूंगा, तो दो स्थिति आप लोग यहां पर स्पष्ट करना, दो स्पष्ट करना, दो स्थिति। अगर मार दिया तो युद्ध जीत जाएंगे, और युद्ध जीतने से क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा।
राज्य मिलेंगे, भोग मिलेगा, विलास मिलेंगे, इतना बड़ा सब सुख संपत्ति सब मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? एक स्थिति ये बन गई। और एक स्थिति और क्या बनेगी, अगर इनको नहीं मारा तो हो सकता है राज्य ना मिले, क्योंकि दुर्योधन ने तो पहले ही मना कर दिया है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी यहां धरती देने को तैयार नहीं हूं। तो उनको क्या, वहां पर उनको कोई भी राज्य नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ जो इनको भिक्षा लेकर के अपना जीवन व्यतीत करना पड़े, इतनी गरीबी आ जाए। ठीक है ना? इनको क्षत्रिय का धर्म होता है कि भाई वो क्षत्रियोचित कार्य, क्षत्रियों का कार्य जो है वो रक्षा करना है, युद्ध करना है, देश की रक्षा करना है, भिक्षा मांगना नहीं है। तो यहां पर बोलते हैं कि देखो, अगर गुरु को ना मार करके इहलोके, अगर इस लोक में अगर मुझे भैक्ष्यम भीख मांग करके भी भोग करना पड़े, अगर भिक्षा मांग करके भी, अगर मुझे भिक्षा मांग करके भी, मतलब क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जाकर के भी यदि मुझे भिक्षा मांगनी पड़े और उस भिक्षा के द्वारा अगर मुझे पूरा जीवन निकालना पड़े, तो हे मधुसूदना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी में मेरा श्रेय है, इसी में ही मेरा श्रेय है, इसी में मेरा कल्याण है। ठीक है ना? इनको ना मार करके अगर मुझे भिक्षा मांग करके भी जीवन व्यतीत करना पड़ा ना, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनको ना मारना ही मेरा कल्याण है। इनको ना मार करके मेरा भिक्षा मांग करके खा लूंगा, ये चलेगा, इसमें मेरा कल्याण है। लेकिन इनको मार देना बिल्कुल कल्याण की बात नहीं है। और आप क्या कहते हो कि तुम इस नपुंसकता को त्यागो। अब आप ही बताओ कैसे त्यागो। और आप बोलते हो कि त्यक्तो तिष्ठ परंतप, आप उठ जाओ। मैं कैसे उठूं बताओ? क्योंकि मेरी बुद्धि तो ये चलती है। और अगर बाई चांस मैंने आपको तो दो स्थिति बताई कि अगर युद्ध जीत गए तो क्या मिलेगा और हार गए तो क्या मिलेगा। तो जीत भी गए, अगर बाई चांस अगर हम जीत भी गए तो हत्वाथ कामांस तो गुरुन इहे वो बोल रहे हैं कि यदि इन गुरु को हमने हत्वार्थ, हमने मार करके, हत्वा अर्थ कामांस, अर्थ माने धन, अगर इनको मान करके हमने अर्थ और ये काम इत्यादि को अगर हमने ये हत्वाथ कामान है, यहां पर देखना कामान, और आगे था कामान और आगे था तू, तो हत्वाथ कामान और इधर था भोगान। ये भी देखो रामान की तरह बहुवचन लगा हुआ है। अगर इनको मार करके यदि हमने अर्थ कामान, अर्थ काम को और भोगों को अगर प्राप्त भी कर लिया, तो गुरुन हत्वा, यहां भी बहुवचन, यहां भी बहुवचन बोल रहे हैं, गुरुओं को मार करके। देखे ना, इस गुरु का विशेषण ये है, इस गुरु के लिए ये वाला हत्वा आया। बोले कि गुरु को अगर गुरु के हत्वा, बोले गुरु को मार करके, इह मतलब इस लोक में, इह एव बन गया। ठीक है ना? बोल रहे हैं गुरु को मानकर, गुरु को यदि मार करके यदि अर्थ काम को, यदि अर्थ को, काम को, भोग को यदि हम प्राप्त भी कर लें, अगर भुंजीय कर लें, अगर उसका भोग भी करेंगे, भोग का भुंजन करेंगे, तो भी आप बताओ ये रुधिर प्रदिग्धान ही तो होगा। रुधिर माने होता है खून, और रुधिर से मतलब खून से प्रदिग्ध होंगे। जो राज्य मिलेगा भी तो ऐसा मन में ग्लानि होगी अगर इनको मार भी दिया। पहली बात तो मेरी यही है कि इनको ना मारना ही श्रेय है, अर्जुन बोल रहा है। और इनको ना मार करके भिक्षा के द्वारा क्षत्रियोचित धर्म के विरुद्ध जाकर के भिक्षा मांगने में मेरे को श्रेय दिखाई पड़ता है। और अगर बाई चांस इनको मार करके यदि अर्थ काम भोग मिल भी गए, तो वो रुधिर उनके खून से प्रदिग्ध होंगे, सने हुए होंगे। तो मैं बार बार जब जब मैं इस सिंहासन पर, जब भी मैं हस्तिनापुर के सिंहासन में कहीं पर बैठूंगा, तो मानो ऐसा लगेगा कि ना जाने मैंने कितने लोगों की हत्या की। ये मेरे गुरु के खून से सना हुआ ये आसन, वहां के खून से सना हुआ आसन है। ये बार बार मुझे यही प्रतीत कराएगा। तो हे मधुसूदन, मैं तो अब भी कहता हूं कि मेरा श्रेय गुरु को ना मार करके भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने में है, ना कि उनको मार करके उनके खून से सने हुए आसन सिंहासन में बैठने में। बात एकदम स्पष्ट हो गई। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। रुधिर प्रदिग्धान स्पष्ट होगा एकदम।
अर्जुन की बातें हैं इसलिए ज्यादा और स्पष्ट नहीं कर रहा हूं मैं, वरना और भी स्पष्ट करता। भगवान की बातों को स्पष्ट करेंगे जब 9वें श्लोक से बोलना प्रारंभ करेंगे भगवान, 9वें या 11वें संभवतः। अर्जुन ने फिर कहा अपनी बात को आगे बढ़ाते, अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं, याद रखना। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तृराष्ट्राः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तृराष्ट्राः। स्पष्ट है। अब बोल रहे हैं न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, बोल रहे हैं कि देखो कतरन, कतरत शब्द है, कतरत शब्द है, कतरत कतरत दो बनता है, कतरत माने दो, दो, कतरत माने दो। तो बोल रहे हैं कि विद्मः, हम तो यह भी नहीं जानते, न विद्मः एतत न विद्मः, मैं यह नहीं जानता, हम यह नहीं जानते, हम यह नहीं जानते। विद्मः बहुवचन का प्रयोग किया, उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। मैं तो, हम तो यह भी नहीं जानते। अब हम क्यों, तो यहां पर आप उत्तर दे सकते हो, एकत्वम न प्रयुंजित गुरु आत्मनि ईश्वरे, अपने लिए, गुरु के लिए और ईश्वर के लिए कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए यहां एक वचन का प्रयोग विद्मः, हम तो यह भी नहीं जानते, कह रहे हैं कि हम एतत, हम तो और एतत न विद्मः, ठीक है ना, हम तो यह नहीं जानते कि इन दो में से, ये दो में से, इन दो में से, दो मतलब युद्ध करना और युद्ध न करना, इन दो में से गरीयः श्रेयः कल्याणकारी, कल्याण किसमें है हम तो जानते भी नहीं, ठीक है ना भाई। इन दोनों में से, युद्ध करने में से और युद्ध न करने में से, ये जो दो अवस्था मेरे सामने में आ गई है, आप कहते हो युद्ध करो और मैं कहता हूं कि युद्ध कर नहीं करना है, इन दोनों में से किसमें मेरा कल्याण है, किसमें कल्याणकारी बात कौन सी है, युद्ध करना या युद्ध न करना, इसको भी हम नहीं जानते, न विद्मः, हम नहीं जानते। बोल रहे हैं कि देखो अब होगा क्या, यदि युद्ध करेंगे तो होगा क्या, यदि युद्ध करेंगे तो या तो यद्वा जयेम, ठीक है ना, यद्वा, अगर यद्वा यदि, या तो हम उनको जयेम, हम उनको जीत जाएंगे, हम कौरवों को जीत जाएंगे, यही तो होगा ना, युद्ध करेंगे तो हम उनको जीत जाएंगे, एक अवस्था ये है, या फिर युद्ध करेंगे तो वानो जयेयु, नो मतलब हम सभी, जयेयु उनके द्वारा जीत लिए जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या लिखे थे भगवान जाने, या तो हम उनको जीत लेंगे या उनके द्वारा जीत लिए जाएंगे, या वो हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, यही तो दो अवस्था होगी, ठीक है ना। युद्ध करेंगे या तो यद्वा जयेम, यदि हम या तो हम उन्हें जीतेंगे, या यदि वानो जवेयु, वह उनके द्वारा हम जीत लिए जाएंगे, ये दो ही अवस्था होगी, और तो होगा। बोल रहे हैं कि हे कृष्ण जी, मैं आपको ये बता दूं, बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि जिजी विषामः, बोल रहे हैं कि न जिजी विषामः, बोल रहे हैं कि यान एव हत्वा न जिजी विषामः, बोल रहे हैं कि ये देखो, ये विसर्ग आगे आ गया है, स है ना विसर्ग का ही, बोल रहे हैं कि यान, यह यौ ये, यम यौ यान, द्वितीया का बहुवचन, तो यान मतलब जिसको, हत्वा मतलब मार करके, न जिजी विषामः हम जीना भी नहीं चाहते, जीने की इच्छा नहीं रखते, जिनको मार करके हम जीने की इच्छा भी नहीं करते,
कि इनको मार दें फिर हम जीने की इच्छा। अब यहां पर एक बात एकदम क्लियर है, यहां बोल रहे हैं कि जिनको मार करके हम जीने की भी इच्छा नहीं रखते, तो जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा बोल रहे हैं ना, जीने की इच्छा नहीं रखते, तो फिर भोग की बात तो दूर की है। हम इनको मार करके भोग करेंगे, विलास करेंगे, महलों में रहेंगे, मखमल के गद्दों में सोएंगे, ये बात तो दूर की बात है। हम तो इन लोगों को मार करके, है ना, हम इन लोगों को मार करके, जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, ऐसे ही प्रमुखे धार्तृ राष्ट्र, धात्री राष्ट्र के अनुयायी, धृतराष्ट्र के अनुयायी धात्री राष्ट्र, धृतराष्ट्र के अनुयायी ही हमारे, हम बोल रहे प्रमुखे, जो ये प्रमुख धृतराष्ट्र के जो अनुयायी होंगे, धृतराष्ट्र के जो लोग होंगे, वो धात्री राष्ट्र होंगे। धृतराष्ट्र, ध्री में आर गुण हो, वृद्धि हो गई है, तो धात्री राष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः, ते धात्री राष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिता, हमारे प्रमुखे मतलब सम्मुखे, वही धात्री राष्ट्र, धार्तृ राष्ट्र, वही धार्तृ राष्ट्र जो है वो धृतराष्ट्र के जितने भी लोग हैं, दुर्योधन से लेकर के वो द्रोण और भीष्म इत्यादि, वही प्रमुखे, वही हमारे सम्मुख, हमारे सामने में अवस्थिता आ खड़े हुए हैं। जिनको मार करके हम जीने की भी इच्छा नहीं रखते प्रभु, वही आज हमारे सामने में आकर के खड़े हो गए हैं। आप बताओ, और मुझे ये भी नहीं पता कि युद्ध करने में मेरा श्रेय है कि ना करने में श्रेय है, दोनों अवस्थाओं में मेरा श्रेय किस में है। यदि होगा भी क्या युद्ध करने से, या तो हम उन्हें जीतेंगे या उनके द्वारा हम जीते जाएंगे। और जिनको मार करके हम जीने की इच्छा भी नहीं करते, वही लोग, वही धार्तृ राष्ट्र लोग हमारे सामने में आज खड़े हो हैं। बात एकदम क्लियर है। आगे देखो, आगे बोले, इसके बाद कौन बोलेंगे, एक और श्लोक बोलेंगे। कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बोल रहे हैं कि देखो, पृच्छामि उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छसि पृच्छतः पृच्छथ, पृच्छामि पूछता हूं, तो कौन, तो अहम अपने आप आ जाएगा, अहम पृच्छामि, कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक वचन का पहले ही आ जाएगा ना, तो अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूं, किससे किसको पूछता हूं, तो त्वाम, तुमसे पूछता हूं, त्वाम मतलब कृष्णम, अहम कृष्णम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूं भगवान, ठीक है ना, मैं आपसे पूछता हूं। अहम त्वाम पृच्छामि, अहम कैसे आ गया पता चला ना, कहीं लिखा नहीं, लेकिन पृच्छामि देख करके हम अपने आप आ जाएगा। तो अहम त्वाम पृच्छामि, मैं है मधुसूदन, हे कृष्ण नंदन, मैं आपसे पूछता हूं। और यहां पर अहम में एक वचन है ना भैया, तो यहां पर बोले कि देखो अपने लिए ही प्रयोग कर रहे हैं, अर्जुन अपने आप के लिए बोल रहे हैं। कार, अब इसको एहसास हो गया, अब भगवान की बात अब ये मन ही मन में सोचता है अर्जुन कि देखो मेरी दृष्टि में तो क्या था, मैंने पिछले 2 श्लोक में बोल दिया कि युद्ध ना करना ही श्रेय है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम युद्ध करो, ये कायरता है। अब उसने अब तक अपने अंदर में कायरता नहीं मान रहा था, वो दोष ना, युद्ध ना करना ही अपना युद्ध ना करने में गुण देख रहा था, वो कायरता के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। परंतु भगवान ने जब कहा कि उत्तिष्ठ परंतप उत्तिष्ठ, तब इसको लगा कि भगवान कह रहे हैं तो निश्चित ही युद्ध करने में कल्याण होगा, और भगवान ने मुझे कायर भी कहा है, कृपया विष्ट कहा है, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से मेरे अंदर कार्पण्य दोष आ गया है, कायरता रूपी दोष आ गया है, और कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हतः हो गया है, ठीक है ना, मेरा स्वभाव जो है वो अब अच्छा नहीं है, तिरस्कृत हो गया है, मतलब तिरस्कार करने योग्य मेरा स्वभाव हो गया। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव कह अर्जुन,
कार्पण्य रूपी दोष के कारण तिरस्कृत स्वभाव वाला कौन? अर्जुन अपने लिए ही बोल रहा है। मैं अकार्पण्य दोष के कारण मेरा स्वभाव जो है वो तिरस्कृत हो गया, ऐसा मैं तुमसे पूछता हूं। त्वाम पृच्छामि, हे कृष्ण मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं। और भी एक बात अपने लिए कहे कि धर्म समूढ़ चेताः, धर्म समूढ़ चेताः त्वाम पृच्छामि। मैं बोला धर्म के विषय में मेरा चित्त जो है वो मूढ़ हो गया है, शून्य हो गया है कि मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है। मेरा क्या धर्म है, मेरे लिए युद्ध करना धर्म है कि युद्ध ना करना मेरे लिए धर्म है। ठीक है ना, दोष स्वभाव वाला हो गया है, लेकिन इतना ही अर्थ नहीं, दोष स्वभाव होने वाले के कारण हत स्वभाव, मतलब तिरस्कृत करने योग्य, त्यागने योग्य स्वभाव हो गया है मेरा। कायरता, कायरता के कारण मेरा स्वभाव अब ग्रहणीय नहीं है, कायरता है, कोई अनुकरण मत करे मेरे स्वभाव का। बात समझ में आ रहा है? मतलब तिरस्कृत स्वभाव है। और धर्म के विषय में मेरा जो चित्त है वो समूढ़ हो गया है, मोहित हो गया है। मोहित जब व्यक्ति हो जाता है तो उसको जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं रह जाता। बात मेरी एकदम स्पष्ट होगी। तो ऐसा कौन, धर्म के विषय में मेरा चित्त समूढ़ हो गया है, ऐसा कौन? अर्जुन। ऐसे मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि यत् श्रेयः, यहां पर था यत् और आगे था श्रेयः, और श्रेयः को भी अलग करूं तो यहां पर ये श्रेयः ऐसा लिखाया जाता, ऐसा भी लिख सकते हो। वो श था, श। और एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा ही, सस छोटी, झया परस्य सस्य शोभा अटी, झय से परे जो श होता है उसको छ हो जाता है। तो यहाँ पर श, ये त को जो है उसको त जो है वो श अट में आता था, झय में आता था, उससे पर श है उसको छ हो गया। आगे अट प्रत्यय होना चाहिए, आगे अट प्रत्यय भी है ए। जैसे ही ये छ हुआ तो इसको स्तोषणाइशु से त के स्थान पर छ हो गया। तो यत् श्रेयः, श्रेय मतलब कल्याण, जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरा निश्चितम श्रेयः, जिसमें मेरा निश्चित कल्याण है। यत निश्चितम श्रेयः, जो निश्चित मेरा कल्याण जिसमें हो सकता है। स्यात्, यत निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए निश्चित श्रेयस्कर हो, उसको तत्, उसको मैं, मेरे लिए ब्रूहि, तुम कहो। मेरे लिए जिसमें मेरा निश्चित कल्याण हो उसको मेरे लिए कहो, उसको मेरे लिए कहो। बोल रहे हैं क्यों? और अब तो मैं आपकी शरणागति लेना चाह रहा हूं प्रभु। बोल रहे हैं मतलब शिष्य ते, मतलब तुम्हारा, मतलब अहम माने मैं, ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। ठीक है ना, मैं आपका शिष्य हूं। बोल रहे हैं कि त्वाम, तुम, माम, मुझको, प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, शाधी, तुम मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आपका, अहम ते शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपके प्रपन्न, आपकी शरणागति पर आया हूं। त्वाम माम शाधी, तुम्हारे द्वारा मुझे शाधी मतलब मेरा मार्गदर्शन करो। अब यहां पर एकदम स्पष्ट क्या है, आप लोग याद रखना। इससे पहले प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान से कहता है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये मम रथ स्थापय, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो। अब बताओ, यदि वो भगवान मानता तो क्या भगवान को ऐसी आज्ञा देता? या फिर अगर पहले से अगर बोल देता कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हो, तो अपने गुरु को क्या वो ऐसा आज्ञा दे पाता? कभी नहीं दे पाता कि मेरे रथ को स्थापित करो। क्या आप अपने गुरु से ये कहोगे कि गुरुजी मेरे लिए 2 कप चाय बना दो? अपने लिए भी बनाना और मेरे लिए भी बनाना। अगर ऐसा मानते हो तो आपने अभी तक गुरु भाव से उनको देखा ही नहीं। और यही ठीक स्थिति जो है अर्जुन की भी है। अर्जुन इससे पहले केवल सारथी मानता था कृष्ण को,
कृष्ण जी को वो केवल सारथी मान रहे हैं अर्जुन, ठीक है ना। तो सारथी मानते थे तब तक उन्होंने आज्ञा दी, ठीक है ना। और यहां पर भी बोलते हैं ठीक है ना, आज्ञा आज्ञा दी। और जैसे ही उन्होंने शिष्य मानते, अगर वो अपने आप को शिष्य मानते और उनको गुरु मानते और उनकी शरणागति को प्राप्त कर लेते, तो ये कभी भी उनको आज्ञा ना देते, कभी भी उन्हें आज्ञा नहीं देते। इसका मतलब क्या था, शरणागति अब लेने की बात कर रहे हैं, इससे पहले शरणागति लिए नहीं थे, इससे पहले सारथी मानते थे। अब धीरे धीरे वो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं कि ये भगवान है साक्षात। अब बात मेरी समझ में आ रही होगी। अभी भी शरणागति को प्राप्त नहीं हुए, इसी श्लोक से दर्शा दूंगा मैं। अभी भी शरणागति बोल तो रहे हैं, लेकिन बोलने के बाद भी प्राप्त नहीं हुए। अगर वो शरणागति बोल देते कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं अहम ते शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अगर इतना बोल देते तो उसके बाद तो बाकी कुछ बोलना रह ही नहीं जाता। उसके बाद कुछ बाकी बोलना, श्लोक यही खत्म हो जाना था। क्यों? क्योंकि फिर भाई मैं आपका शिष्य हूं, इतना बोलने के बाद आप किसी को कैसे आज्ञा बोलोगे कि तुम मेरे लिए बोलो, तुम मेरे लिए बोलो? तो ये भी तो आज्ञा हो गई कि तुम मेरे लिए बोलो। तो आप गुरु को आज्ञा देंगे, इसका मतलब क्या है? ये ध्वनि तो होता है कि अभी भी अर्जुन ने इस श्लोक तक भी जरूर बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागति को प्राप्त हुआ हूं, लेकिन उसके बाद भी यहां पर आज्ञा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि शरणागति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शरणागति को प्राप्त नहीं किए हैं। बात स्पष्ट है मेरी? एकदम स्पष्ट होनी चाहिए मेरी बात। आगे चलते हैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्या कहते हैं आगे देखो। बोल रहे हैं कि देखो इंद्रियाणाम, ये दिख रहा है इंद्रियों का, इंद्रियाणाम ये दिख रहा, कहां से स्टार्ट करना है मैं बताता हूं। बोल रहे हैं कि देखो यहां पर प्रपश्यामी को पकड़ लो। ही मतलब तो क्योंकि है, आप नहीं आगे को बढ़ाने, अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि प्रपश्यामी न प्रपश्यामी, अहम न प्रपश्यामी, मैं यह नहीं देखता, मैं यह नहीं देखता। पश्य दृश्य धातु का पश्यामी बना, प्र उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में प्रपश्यामी बन जाएगा। तो मैं यह नहीं देखता, क्या नहीं देखता रे भैया? प्रश्न हुआ, मैं यह नहीं देखता, क्या नहीं देखते? तो बोल रहे हैं कि देखो इंद्रियाणाम, इंद्रियों को, इंद्रियों को उच्छोषणम, उच्छोषणम इंद्रियाणाम, उच्छोषण का मतलब उत्शोषण है, यहां पर भी छ को श हुआ है, श को छ हुआ है, उल्टा बोल दिया। तो बोल रहे हैं कि इंद्रियों को उच्छोषण कराने वाले, सुखाने वाले। उच्छोषण मतलब, उच्छोषण माने क्या होता है? सुखाना, सुखाने वाला, सुखाने वाला। इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों को सुखाने वाले, इतना दूर का अर्थ हो जाएगा। उच्छोषणम इंद्रियाणाम का अर्थ है इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों को सुखाने वाला। यत् शोकम, यहां पर भी शोक है, ठीक है ना।
बोल रहे हैं कि देखो, जो इंद्रियों को सुखाने वाला जो यत शोकम, जो यह शोक है, वो किसका? मम, मेरा। तो बोल रहे हैं कि मम को यहां पर ले लेना, और मम प्लस था अपनुद्यात, मम प्लस अपनुद्यात। बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि मम यत शोकम, मेरा जो यह शोक है वो शोक कैसा है? तो शोकम में देखो द्वितीय का एक वचन है ना, तो बोल रहे हैं शोकम, तो ये उच्छोषणम, इंद्रियों को सुखाने वाला जो ये मेरा शोक है, इंद्रियों को सुखाने वाला जो मम शोकम, जो मेरा यह शोक है, वो ममापनुद्यात, वो ममापनुद्यात, बोले अनुद्यत हो जाए। अपनुद्यात, अपनुद्यात, अपनुद्यात माने होता है दूर हो जाए, दूर हो जाए। बोल रहे हैं कि मेरा इंद्रियों को सुखाने वाला जो ये शोक है वो दूर हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, क्योंकि मेरा, क्योंकि ये अब यहां पर फिर स्थिति स्पष्ट कर दूं, अर्जुन की दृष्टि में युद्ध कल्याणकारी है क्या? नहीं। युद्ध न करना कल्याणकारी है क्या? हाँ। तो बोल रहे हैं कि मेरी दृष्टि में तो मैं तो युद्ध करूंगा, और युद्ध करने पर भी, युद्ध नहीं करूंगा तो भी दुख है, युद्ध करूंगा तो भी दुख है। तो इससे मेरी जो इंद्रियां जो सूखते जा रही हैं, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है, मेरे कान काम बंद कर, काम, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी, मेरे आंखें काम नहीं कर रही है, मेरे नाकें जो सूख जा रही है, जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं, मेरे हाथ बाण चलाने को तैयार नहीं है, मेरे पैर खड़े होने को तैयार नहीं है, जो ये मेरी इंद्रियां सूखते जा रही हैं, उसका कारण ये शोक है। वो शोक को मैं दूर होता हुआ नहीं देख रहा हूं, मैं दूर होता हुआ अब भी नहीं दिखाई दे रहा हूं, अभी भी मुझे नहीं दिखता कि ये दुख हो रहा है। ठीक है ना। अब बताओ, आगे बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो, अरे यार, बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं भूमौ, बोल रहे हैं कि भूमौ, इस भूमि में, भूमि शब्द का सप्तमी के एक वचन में, इस भूमि में, जो ये भूमि है, अगर ये भूमि और ये राज्यम, जो ये राज्य, भूमि में ये राज्य मिल भी गया, बोल रहे हैं कि देखो, भूमि में राज्यम अवाप्य, ठीक है ना, इस भूमि में राज्य को प्राप्त करके, इस ये आज पिछली वाली बात को यहां पर कंप्लीट करेंगे और, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि इस भूमि में यदि मैं राज्य को प्राप्त कर लूं, राज्यम अवाप्य, और वो राज्य कैसा हो? जो असपत्नम हो। असपत्नम राज्यम विशेषण है, और राज्य का विशेषण क्या है? असपत्नम। असपत्नम मतलब होता है जहां शत्रु ना हो, सपत्न माने शत्रु, और असपत्न मतलब जहां शत्रु ना हो, ऐसे राज्य को प्राप्त करके, और वृद्धम जहां धन धान्य हो, ऐसे राज्य को प्राप्त करके, शत्रु रहित और धन सहित, शत्रु रहित और रिद्धि सहित, ऐसे राज्य को यदि मैंने भूमि में प्राप्त कर भी लिया, ऐसे भूमि में प्राप्त करके भी मेरा दुख, ये जो मेरा जो इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो दुख है वो दूर हो जाए, मैं ऐसा नहीं देखता। ऐसे राज्य को, ऐसा राज्य जिसमें शत्रु ना हो, जिसमें रिद्धि हो, ऐसे राज्य को मैं प्राप्त कर लूं, उसके बाद भी मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक मुझसे दूर हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। और तो और क्या बात करूं कृष्ण जी, मैं बोलते हैं कि सुराणाम, सुर माने होता है देवता, और सुर शब्द का षष्ठी के बहुवचन में सुराणाम च आधिपत्यम, सुर का जो आधिपत्य है, सुरों का जो आधिपत्य है, सुरों का जो देवताओं का आधिपत्य, क्या? स्वर्ग। तो सुरों के आधिपत्य को भी अवाप्य, यदि आप तो भूमि में ये राज्य मिल जाए, और भूमि की तो चलो बात ही छोड़ो, यदि देवताओं का स्वर्ग को प्राप्त करके भी मेरा जो ये इंद्रियों का जो शोक है वो दूर हो जाए, मुझे ऐसा दिखता नहीं है। भाई, इस भूमि में युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा? शत्रु रहित और रिद्धि सहित वाला राज्य, इनको प्राप्त करके भी इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा शोक है वो दूर हो जाए, मुझे दिखाई नहीं देता। और इतना तो छोड़ो, अगर बाई चांस
राज्य की जगह, भूमि की जगह अगर मेरे को स्वर्ग भी मिल जाए तो भी मेरे इंद्रियों का शोक दूर होने वाला नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि शाधि त्वाम माम प्रपन्नम, आप मेरे लिए वही वचन कहो जिसमें मेरा कल्याण हो। आप, मैं शिष्यस्ते हम साधि त्वाम माम त्वाम प्रपन्नः, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे लिए वही वर माम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे लिए वही वचन करो जिसमें मेरा कल्याण हो। एकदम स्पष्ट है क्या ये पूरा श्लोक? एक बार बताओ जल्दी से, स्पष्ट है? नहीं है मतलब? हाँ, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बोले। अब इतना कहने के बाद में जो है वो अर्जुन चुप हो गया, और चुप होने के बाद बैठ गए। और वहां पर नीचे में ये ठीक ऐसी स्थिति जो नीचे दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति वहां पीछे जो है रही होगी। इसके बाद संजय ने कहा, संजय किससे कहेंगे? संजय किससे कहेंगे? धृतराष्ट्र से। संजय कहते हैं कि संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। आगे कहते हैं, एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके। यहां पर संबोधन पहले देख लेना चाहिए। अब संजय किससे कहेंगे? धृतराष्ट्र से, ठीक है ना? तो वो धृतराष्ट्र के लिए संबोधन करते हैं, हे परंतप। अपने राजा की कौन तारीफ नहीं करता? तो अपने हे परंतप अर्थात हे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के लिए संबोधन किए, हे परंतप एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके। किससे? तो बोल रहे हैं ऋषिकेशम। ऋषिकेश भगवान का नाम है। भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश से, तब ये एकदम स्पष्ट करते हैं, देखो। गुडाकेशः, गुडाकेशः मतलब होता है कि देखो अर्जुन, अर्जुन का नाम गुडाकेश भी था। तो गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, जो अर्जुन ने भगवान से ऐसा कह करके, एवं उक्त्वा। गुडाकेश का मतलब होता है जो जिसने अपनी निद्राओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो गुडाकेश है। ऐसा अर्जुन था। और ऋषिकेश माने अंतर्यामी होता है। तो अर्जुन ने ऋषिकेश से ऐसा कह करके, ऐसा मतलब जैसा पहले बताया, ऐसा कह करके, ठीक है ना? ऐसा क्या कहा? तो बोले कि न योत्स्ये, यहां पर योत्स्ये है, लेकिन ए का जो है एचो यवा यावा से अय आदेश करके लोपा शाकल्यस्य योग हो गया है। योत्स्यते, योत्स्येते, योत्स्यन्ते, योत्स्यसे, योत्स्येथे, योत्स्यन्ते, योत्स्ये, उत्तम पुरुष एक वचन। न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, तुष्णिम बभूवः, वह तुष्णी चुप हो गया। तुष्णिम बभूव, बभूव कहां बनता बताना पड़ेगा, क्या पढ़े तो है, याद आ रहा होगा। बभूव, बभूवतु, बभूवुः, लिट लकार भू धातु, लिट लकार प्रथमा एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन, तीन जगह बभूव बनता है। लेकिन यहां पर प्रथमा पुरुष प्रथमा एक वचन में ही है, ठीक है ना? तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा गोविंदम, ऋषिकेशम गोविंदम उक्त्वा, भगवान से गोविंद से कह करके, तुष्णिम बभूव, वह चुप हो गया, वह चुप हो गया, वह चुप हो गया। क्लियर है? और ह जो है ना, ह जो है ये भूतकाल को, मतलब ये भूतकाल को बताने के लिए ह, ये भूतकाल को बताने के लिए ह आता है, ठीक है ना? तो भूतकाल में हुई घटना को बताने के लिए यहां पर आता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कह करके जो अर्जुन, गुडाकेश ऋषिकेश से ऐसा कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके चुप हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। अब चुप हो गया मतलब आगे भगवान बोलेंगे, और भी बोले। यहां पर एक और है, इसके बाद से 10वें श्लोक से भगवान बोलेंगे। संजय ही बोल रहे हैं
कि बोल रहे हैं ऋषिकेशः भगवान का नाम है। प्रसन्नमिव भारत तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। बोल रहे हैं ऋषिकेशः भगवान जो कृष्ण है, इदम वचः इस वचन को, उवाच कहा। ऋषिकेश ने यह वाक्य कहे, किससे कहे? तो तम, तम मतलब उससे, उसको कहे। उसको किसको? अर्जुनम, अर्जुन को कहे। बोल रहे हैं और भगवान ऋषिकेश ने गुस्से में कहा क्या? तो बोले बिल्कुल नहीं। तो बोल रहे प्रहसन, हंसते हुए, हंसते हुए, हल्की सी छोटी सी स्माइल जैसे कि यहां पर भगवान के चेहरे में दिख रही है, ऐसी प्रहसन, हसन की मुद्रा में, ठीक है ना। और भारत यहां पर संबोधन किया गया। भारत, भारत वंशियों, भारत के वंश में जो उत्पन्न हुए वो भारत हैं। तो यहां पर कौन कह रहा है ये बात? संजय। तो संजय बोलते हैं हे भारत। तो भारत किसके लिए संबोधन करेंगे? धृतराष्ट्र के लिए। तो हे भारत, हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः इदम वचः तम उवाच। ऋषिकेश ने ऐसे वचन उससे कहे, उसको कहे। उसको किसको? अर्जुन को। और वो अर्जुन कैसा है? तो विषीदंतम है। तम के लिए विशेषण दिया, विषीदंतम, विषाद से युक्त उसको कहे। विषाद से युक्त उसको, किसको? अर्जुन को कहे। किसने कहा? ऋषिकेश ने कहा। कहां कहा? तो उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित था रथ। तो उभयोः सेनयोः मध्ये, उन दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद से युक्त अर्जुन के प्रति भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए इदम वचम उवाच, यह वचन कहे, यह वचन कहे। ठीक है। जब बच्चा हमारे सामने में, कोई बच्चा अगर अजीबोगरीब प्रश्न करे तो अपने आप हंसी तो आ ही जाती है। तो यहां पर भी कृष्ण के लिए अर्जुन बच्चे हैं, इसलिए उनको भी हंसी आई है। और हंसते हुए बोल रहे हैं कि ये वही कुंती के पुत्र हैं, पांडु के पुत्र हैं, इतने बड़े योद्धा हैं और आज उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। तो ये जब देखा उन्होंने, भगवान ने हल्की सी हंसी आई और यह वचन उन्होंने कहे। अब आगे 11वें नंबर से भगवान कहेंगे, असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते गतासु न गतांश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको हम कल देखेंगे। 10 तक पहुंच गए हैं, 57 तक पहुंचना है। आगे जो है हम लोग कुछ 5-6 पार्टों में आगे तक पहुंच जाएंगे। कल भी प्रयास करेंगे कि 10 श्लोक कम से कम पढ़ें, 5-10, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हर हर महादेव, जय सिया राम। आप लोगों को पाठ कैसा लग रहा है ये निश्चित रूप से आप लोग बताएं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से इसी समय। कल शुक्रवार है ना, कल परसों 2 दिन पाठ और चलेगा, फिर रविवार को विराम। ठीक है, उसके बाद फिर मिलते हैं सोमवार से। कल तो मिलेंगे ही। हर हर महादेव।